हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2। आप जानते ही हैं ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की मैं आपको 1 मिनट में समरी दे देता हूँ। इसमें 3 लड़कियां हैं, वांडा, पेगी एंड मैडी। पेगी एंड मैडी दोनों दोस्त हैं और वांडा बहुत गरीब लड़की है। तो पेगी उसका मजाक उड़ाती रहती थी, अक्सर उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। ऑफ कोर्स वांडा के पास इतनी ड्रेसेस नहीं थी, वो बस ऐसे ही बोलती थी और सब उसी बात पर उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वांडा ड्राइंग में काफी अच्छी थी और उसने एक ड्राइंग कंपटीशन जीती थी अपने स्कूल में, लेकिन वो कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। यहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया था। नाउ वी स्टार्ट विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। बच्चे क्लास में इधर उधर घूम रहे थे, थोड़ा शोर शराबा हो रहा था। तभी मॉनिटर प्रिंसिपल के पास से एक लेटर लेके आया और वो लेटर उसने मिस मेसन को दिया। मिस मेसन वॉज देयर टीचर। अब ऐसे काम प्रिंसिपल के पास जाना, लेटर लेके आना, ये मॉनिटर करते हैं। और जो बर्बाद बच्चे होते हैं ना क्लास के, वो भी प्रिंसिपल के पास जाते हैं, पर दूसरे कारणों से। आफ्टर रीडिंग द लेटर रिपीटेडली शी बिकेम सीरियस। उन्होंने क्लास में सब बच्चों को बिठाया। जब क्लास शांत हो गई, देन शी स्टार्टेड रीडिंग द लेटर। द लेटर हैड कम फ्रॉम जैन पेट्रांस्की। वो वांडा के पापा थे। उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि वांडा अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, हम बड़ी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। वांडा के साथ साथ जेक भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। जेक मस्ट बी वांडा's ब्रदर। लेटर में आगे ये लिखा था कि बड़ी सिटी में ऐसे अनयूजुअल नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए मेरी बेटी का वहां पर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। मतलब वांडा ने उसके पापा को ये बताया था कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, एंड द फादर फेल्ट बैड अबाउट इट। व्हेन मिस मेसन फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, द क्लास बिकेम एब्सोल्युटली साइलेंट। फिर मिस मेसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारा ऐसे, उसको हैंकरचीफ से साफ किया। मेरे पास है नहीं, मैं इसको ऐसे लगा लेता हूं वापस। एंड देन शी स्पोक टू द क्लास। शी सेड, आई एम श्योर तुम में से किसी ने भी वांडा का या किसी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया होगा। अगर किसी ने कुछ किया भी है तो मैं मानती हूं कि तुम लोगों ने बिल्कुल आउट ऑफ थॉटलेसनेस ये चीजें कही है, बिकॉज इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड टू मेक फन ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर नेम और एनीथिंग एल्स। फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था, लेकिन मैडी अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल नोट्स नहीं बना पा रही थी। उसके माइंड में यही चल रहा था कि यार, माना कि मैंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने कभी वांडा के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पेगी और वो लोग जब उसका मजाक उड़ाते थे तो मैंने उनको रोका भी नहीं। सो आई वॉज समवेयर रॉन्ग। तो वो सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। फिर उसने देखा पेगी की तरफ। पेगी अपनी पढ़ाई में बिजी थी, वो अपने नोट्स बना रही थी। मैडी ने सोचा कि शायद पेगी उसके साथ जाएगी बॉगिन्स हाइट। दोपहर को जब स्कूल खत्म हुआ तो पेगी ने मैडी से बोला, चलो हम चलकर देखते हैं बॉगिन्स हाइट पर कि वो लड़की अभी गई तो नहीं वहां से। नो, शी प्रिटेंडेड टू बी कैजुअल, बट कहीं ना कहीं वो भी सोच तो रही थी वांडा के बारे में। मैडी को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि पेगी वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट वांडा। अब वो चले बॉगिन्स हाइट की तरफ। बॉगिन्स हाइट जो थी, जैसा कि एक गरीब एरिया था, सो ऑफ कोर्स इट वाज अ डिस्मल प्लेस, थोड़ा डैम्प था। इट वाजंट अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। पेगी ने मैडी को ये भी बोला कि यार, मैंने कभी उसको फॉरेनर तो नहीं बोला, नहीं मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। पेगी ने ये भी बोला, यार एक बात तो है, वांडा की ड्राइंग बड़ी प्यारी है। मैडी इस बीच कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये सोच रही थी कि किसी तरह वांडा उनको मिल जाए, वो अभी तक घर छोड़कर गए न हो। वो चाहती थी कि वो और पेगी मिलकर वांडा को मनाएंगे कि प्लीज तुम ये स्कूल मत छोड़ो, ये जगह मत छोड़ो, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, और अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो मैं और पेगी मिलकर उससे लड़ेंगे, बट प्लीज तुम जाओ मत। बॉगिन्स हाइट पहुंचने पर उनको एक छोटा व्हाइट कलर का मकान दिखा। मैडी ने बोला कि दिस मस्ट बी वांडा's हाउस। इट वॉज अ शैबी हाउस बट क्लीन, जस्ट लाइक वांडा's वन ड्रेस। इट वॉज ब्लू, इट वॉज शैबी बट क्लीन। There was no sign of life about the house. उन्होंने आगे दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वो बैक यार्ड पर गए, वहां भी दरवाजा खटखटाया, still there was no reply. Now they were sure Wanda had gone. अब वो अपनी गलती को कैसे सुधारे, बस ये सोच रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे
तो पेगी ने बोला कि यार एक बात तो है, जब मैं 100 ड्रेसेस को लेकर वांडा को चिढ़ाती थी तो कम से कम उसको आइडियाज तो मिले जिसके कारण वो 100 ड्राइंग्स बना पाई। हो सकता है उसके बिना तो वो ड्राइंग की कंपटीशन जीत ही नहीं पाती। सो समहाउ पेगी वाज आल्सो ट्राइंग टू कन्विंस हरसेल्फ, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग कि यार मैंने थोड़ा बहुत कुछ तो गलत किया है वांडा के साथ, एंड शी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। उस रात को मैडी अच्छे से सो नहीं पाई, वो बस ये सोचती रही कि यार हमने गलत किया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बट फाइनली शी रीच्ड वन कंक्लूजन, उसने ये डिसाइड किया कि आज के बाद अगर कोई किसी को टीज करेगा या परेशान करेगा तो वो चुपचाप खड़ी होकर देखेगी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। शी वुड स्पीक अप, वो आवाज उठाएगी और लोगों को बोलेगी कि तुम ऐसा गलत काम मत करो किसी के भी साथ। इसके लिए भले पेगी उससे फ्रेंडशिप तोड़ दे, लेकिन वो अब चुप नहीं बैठेगी। सैटरडे को मैडी और पेगी ने एक लेटर लिखा वांडा के लिए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उनको वांडा की ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगी थी। वो चाहते तो थे उससे माफी मांगना, बट दे एंडेड अप जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। वो उससे ये पूछ रहे थे उस लेटर में कि तुम्हारे नया प्लेस कैसा है, नया स्कूल कैसा है, एटसेट्रा। उन्होंने वो लेटर पोस्ट कर दिया बॉगिन्स हाइट्स पर और उस पर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड। कुछ दिन बीत गए, वो लेटर वापस नहीं आया, तो वो लोग ये समझ गए कि वांडा को वो लेटर मिल तो गया था, बट दे डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। तो उनको लगा कि शायद वांडा उनसे नाराज होगी, इस कारण से वो उनको लेटर नहीं लिख रही है, उनको रिप्लाई नहीं कर रही है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, फिर पेगी का तो ध्यान ही हट गया। पेगी ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया नहीं, वो वैसे भी कहाँ लोड लेती थी इतना ज्यादा। लेकिन मैडी जो थी उसके दिमाग में तो ये बात बहुत गहराई से घुसी हुई थी कि उसने कुछ बोला नहीं जब वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा था। वो तो रात को बैठ बैठ कर इसे प्रैक्टिस करती थी कि वांडा को कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, और सब बोलेंगे 100 ड्रेसेस, तो वो बोलेगी वहां खड़ा होकर कि स्टॉप इट। बट दिस वॉज जस्ट प्रैक्टिस नाउ, जो होना था वो तो हो ही चुका था। क्रिसमस का टाइम था, हर जगह पर स्नो थी। रूम 13 इज देयर क्लासरूम। रूम 13 में क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड था विथ ब्यूटीफुल क्रिसमस बॉल्स। देन मिस मेसन सेड, मुझे एक लेटर मिला है और ये लेटर आया है वांडा से। थैंक गॉड आई नो अबाउट हर, क्योंकि अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द लेटर टू ऑल ऑफ यू। और फिर मिस मेसन ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में वांडा ने लिखा था, डियर मिस मेसन, आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है। वो सारी लड़कियों को आप मैंने जो 100 ड्रेसेस बनाई हैं वो उनको दे देना, बिकॉज आई हैव न्यू 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट। और वो जो लड़की है ना पेगी, उसको आप ग्रीन वाली ड्रेस देना विथ रेड ट्रिमिंग, और जो मैडी है उसको ब्लू वाली ड्रेस देना। आई मिस यू ऑल, एंड मेरा नया वाला स्कूल और नए टीचर इतने अच्छे नहीं हैं जितने की आप हो। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। पेगी का कहीं कहीं पर स्टोरी में नाम पेग भी है। ये वो शाम वाला पेग नहीं है, बस उसका नाम है। तो जब वो दोनों घर जा रहे थे तो उनको जो ड्राइंग मिली थी जो वांडा ने बनाई थी उसको बड़े ध्यान से पकड़ के ले जा रहे थे। एंड पेगी सेड, थैंक गॉड द गर्ल इज नॉट एंग्री एट अस। इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, तभी तो उसने हमको ये गिफ्ट्स दिए। शी वॉज हैप्पी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया था। बट मैडी वॉज नॉट श्योर। उसके मन में ये एक गिल्ट अभी भी था कि यार उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि अब वो वांडा से मिलकर और सारी चीजों को ठीक करे। जब वो घर पहुंची, हम जानते हैं कि मैडी हरसेल्फ वॉज पुअर, तो उसका रूम भी ऐसा शैबी था, पिंक वॉलपेपर्स थे। लेकिन उस रूम में जब उसने वो वांडा वाली ड्राइंग लगाई, सो हर रूम केम लाइवली। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। मैडीज आईज वर ब्लर्ड और वो इस ड्राइंग को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अब ये नोटिस किया कि उसमें कलर सच में काफी विविड थे। इट वॉज अ रियली लाइवली ड्राइंग। लेकिन मैडी ने पहले उस ड्राइंग के फेस पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने फेस देखा तब उसको ये रियलाइज हुआ कि इस ड्राइंग का फेस, हेड, माउथ सब कुछ बिल्कुल मैडी के जैसा ही था। मतलब वो जो ड्राइंग बनी हुई थी उस ड्राइंग में मैडी थी। शी गॉट रियली एक्साइटेड और दौड़ के सीधे कहां गई? एक ही तो इंसान है, पेग। उसके पास गई और बोली, पेगी लेट मी सी योर ड्राइंग। पेगी ने बोला, व्हाट्स द मैटर? फिर उसने बोला, जस्ट शो मी द ड्राइंग।
मैडी ने वो ड्राइंग देखी और पैगी को बोला, देखो जो ड्राइंग तुम्हें मिली है ना, उसमें तुम्हारा फेस बना हुआ है। देखो ध्यान से, मुझे जो ड्राइंग मिली है उसमें मेरा फेस बना हुआ है। एंड पैगी ऑल्सो रियलाइज्ड दैट मैडी वॉज करेक्ट। देन शी सेड, देख मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ना, तो फालतू का ही लोड ले रही थी। इसका मतलब शी लाइक्ड अस, शी डिड नॉट हेट अस। मैडी सेड, आई होप सो। इस तरह से स्टोरी खत्म होती है। और उसको जब भी वांडा की याद आती थी, जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी, तो उसे वो सीन जरूर याद आता था कि सारी लड़कियां उसके आसपास खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रही होती है। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स।